दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला के हमारे वरिष्ठ डॉक्टर बुनियाद सचिन, डॉक्टर भट्ट शर्मा जी और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्मिता बसे, जैसा कि अभी आपको मैडम ने बताया कि युवा दिवस जो सेलिब्रेशन है वो हम 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एनएसएस के विशेष कार्यक्रमों में ये शामिल रहता है। अभी ध्येय गीत आपने एनएसएस का पढ़ा, इसमें सारी शिक्षाएं हुई हैं। इस ध्येय गीत में जो स्वामी ने अपने उद्बोधन में कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में कहा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसी दिव्य आत्माएं, ऐसे शुद्ध पुरुष, ऐसी चेतना, ऐसे परम दिव्य लोग इस धरती पर बहुत कम और बहुत कम समय के लिए आते हैं। स्वामी ने अपने जीवन काल में बता दिया था कि उनकी जो अवस्था है वो 40 वर्ष से ज्यादा नहीं हो। 39 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन वो 39 वर्ष जो हैं वो भारतवर्ष के लिए लगभग मैं समझता हूँ 5000 वर्षों का प्रकाश देके गए। हमें अफसोस होता है, एक मलाल भी होता है मन के अंदर जब हम आज की युवा पीढ़ी को देखते हैं। मैं सोच रहा था कि मैडम ने कहा कि आप विवेकानंद के बारे में आप ही बोल देना, किसी को बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता दूं मैं इतना जानकार नहीं, लेकिन फिर भी अपनी बाल अवस्था से भी मैं स्वामी के विचारों से बड़ा प्रभावित रहा, पढ़ता रहा, पढ़ने लिखने का शौक रहा। और अपनी युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो अपने जीवन को सबल बनाना चाहते हैं तो उनको पढ़ने लिखने की आदत जरूर होनी चाहिए। जब हम जीवन के ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हैं 40 और 45 की अवस्था में और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे अफसोस जुड़े हुए होते हैं कि काश ऐसा हो। विवेकानंद जी ने सारे बातों का उत्तर दिया। कल मैं पूरे दिन अध्ययन में रहा, मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात मैं बता पाऊंगा बच्चों को जो बच्चों को ना मालूम हो। शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं लिखता रहा कि इतने बड़े व्यक्तित्व को मैं 10-20 मिनट के उद्बोधन में कैसे बांध पाऊंगा। मैंने विवेकानंद के साहित्य में पढ़ा, एक बहुत बड़े राइटर भारत के हुए नरेंद्र कोहली जी, उन्होंने विवेकानंद साहित्य को लिखा 6 भागों के अंदर, 6 भागों में करीब 400 पृष्ठों का एक भाग है। विवेकानंद के चरित्र को उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया। क्यों तुम लोगों को हंसी क्यों आ रही है? जीवन के दूसरे फेज को उन्होंने लिया साधना के रूप में। जीवन के जो तीसरा फेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जिस फेज के अंदर वो धर्म संसद के अंदर अमेरिका गए, शिकागो परिव्राजक के रूप में। चौथा जो फेज था उनका वो था निर्देश के रूप में, कि क्या क्या वो आज्ञाएं उन्होंने अपने शिष्यों को दी, किन किन लोगों को दीक्षा दी। और 5वां जो फेज था वो संदेश के रूप में था, कि जीवन का जो निचोड़ था। और 6ठा फेज वो हम सब लोगों के लिए दे रहे हैं, उन प्रसार कैसे, ये कम्युनिकेट कैसे करें उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को हम कैसे अपने जीवन में उतारें। या आप सबको मालूम है कि शिकागो का जो धर्म सम्मेलन था उसके लिए वो गए थे 11 सितंबर, और 1893 को वो ऐतिहासिक उद्बोधन उनका धर्म संसद के अंदर हुआ। और जिस समय वो उद्बोधन उन्होंने स्टार्ट किया था
उसकी 2 लाइनों के ऊपर ही करीब हमें 5 मिनट तक तालियां बजी थी वहाँ, और लोग बैठने को तैयार नहीं थे जब उन्होंने कहा था माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो ऐसे जो शब्द थे किसी अननोन व्यक्ति से, जो भारतीय सभ्यता और संस्कारों को दिखाते थे कि कोई अननोन व्यक्ति भी किसी दूसरे देश के नागरिकों को मेरे प्यारे बहन और भाइयों कह के संबोधित कर सकता है। हमारे लिए बड़े आसान और छोटे शब्द हैं, लेकिन अमेरिकन सभ्यता के लिए वो छोटे शब्द नहीं थे। अमेरिकन सभ्यता के लिए वो बहुत बड़े शब्द थे कि कोई ये कह के संबोधित करे अपने माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो किसी एक वाक्य पे 5 मिनट तक तालियां बजती हैं। तो बड़ा ऐतिहासिक वाक्य है, बड़ा ऐतिहासिक उद्बोधन है। किन मायनों में? वो भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का एक ऐसा उद्बोधन था जिसने भारत की पहचान पूरे विश्व को ये कहकर कराई। मैं पहले भी आपको अपने उद्बोधन में बता चुका हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा सद्विचार नहीं है जो भारत की धरती से उपजा न। चुनौती के रूप में उन्होंने दुनिया को बताया कि कोई भी सद्विचार ऐसा नहीं है जो आपकी धरती पे जन्म लिया। नकल के रूप में आप उसको लेके आए, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, इसका जो जन्म स्थान है, वो भारत की भूमि है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए वहां पर, और चुनौती दी कि आप सिद्ध करो कि आपका विचार है। जैसे तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, ये विचार किसका है? ये विचार भारत का। मृत्यु से अमरता की ओर चलना, ये विचार किसका है? ये विचार भारत का है। भारत के उपनिषदों में है, भारत के वेदों में। तो ये उन्होंने कहा। उससे पहले क्या समझते थे लोग भारत को? भारत सफेरों का देश है, माता मंदानी लोग रहते हैं, जादूगर लोग रहते हैं। कैसी इमेज भारत में बड़ी प्रथा है। जब उनका निर्माण, जो पहला पोर्शन है, उसके 2-3 घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बोलने को इतना होता है विवेकानंद के ऊपर की 4-5 घंटे भी निकल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी 2-1 घटना है। एक बार विवेकानंद ऐसी कलकत्ता, अपने घर से निकल के कलकत्ता की सड़कों पे जा रहे थे। उन्होंने देखा एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़ को चीरते हुए अक्सर वो देखते थे कि स्थान में भीड़ लगी हुई होती है, लेकिन उस दिन उनको कुछ शब्द सुनाई दिए, और वो शब्द ऐसे थे जो भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत थे। एक पादरी अपने धर्म का प्रचार करता था, ईसाई धर्म का, और वो भारत के अनपढ़ लोगों को, क्योंकि अशिक्षा थी उस समय, भीड़ लगी हुई थी, वो भारत के अनपढ़ लोगों को, तुम्हारे धर्म में ये है और हमारे धर्म के अंदर ये है, तुम तो उसी गंदी मिट्टी से मूर्ति बना लेते हो और उसकी पूजा करने लगते हो, और हमारे ईसा मसीह तो ये कर सकते हैं, और उसने जो है कहा तुम्हारे यहाँ क्या होता है, तुम्हारे यहाँ स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता है, तुम्हारा धर्म इतना गंदा है, और तमाम चीजें वो करता था। इस तरह की वो जब प्रचार करता था, तो विवेकानंद का जो क्रोध था वो एकदम, वो भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे समाज की कुरीतियों को हमारे धर्म से जोड़ रहे हो, ये हमारे धर्म में नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर हमारे धर्म में स्त्रियों को जिंदा जलाने की कुरीति होती तो कुंती और माता कौशल्या और केकई और सुमित्रा कैसे जीवित रहती? उन्होंने कहा तुम जो हमारे समाज की कुरीति हैं, जो हमारे समाज की अशिक्षा है, उसको तुम हमारे धर्म पे लाकर इन लोगों का ब्रेन वाश कर रहे हो। तुम्हारी ये तकनीक चलेगी नहीं। अंग्रेजों का रास्ता, कुछ पुलिस वाले भी वहां पर आ गए, झगड़ा होने को तैयार था। उन्होंने कहा कि आप चले महाराज, हम इनको समझा देंगे पार्टी को। तो अपने धर्म के प्रति इतना आक्रोश था उनमें, भारतीय संस्कृति के प्रति, कि वो उसको बात को, गलत बात की बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी उनमें। दूसरा कांड, अब उनका हृदय कितना निर्मल था, कितने पवित्र थे वो अंदर से। जब उनके पिता ने उनका एक पाठशाला में पढ़ने के लिए, जब वो बच्चे थे 6-7 साल के, उनका एडमिशन कराया, तो जैसे बच्चे मिलते हैं तो कभी कभी अभद्र भाषा का भी, आजकल तो गालियों से होती है शुरुआत स्कूल कॉलेजों में, लेकिन उस समय साधारण शब्द भी गाली माने जाते हैं। तो वो आपस के बच्चे थे पाठशाला के, उन्होंने 2-3 शब्द यूज करे, साले, अबे, तू। तो विवेकानंद वो भाषा सीख गए। एक दिन वो अपने घर में भी अपनी बहनों के संग खेल रहे थे, उन्होंने कुछ इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया, तो उनके पिता के कान एकदम खड़े हो गए। और वो, क्योंकि उस समय के परिवार ऐसे नहीं होते थे, कहाँ से सीख रहा,
तो उनकी माँ ने कहा भुवनेश्वरी देवी ने, ये स्कूल से आता है तो ऐसे ही कुछ सीखता हुआ आता है। तो उनके पिता बड़े क्रोध में आते। लेकिन जब उन्होंने उसकी तहकीकात की कि ये शब्द कहाँ से सीखा, तो उन्होंने ये तुरंत ही समझ लिया कि इन शब्दों का ज्ञान इसको नहीं है बच्चे को, ये उनके अर्थों को नहीं समझता, इसका हृदय बड़ा निर्मल है। उन्होंने कहा बेटा कैसे, तो उन्होंने बताया ऐसी बच्चे बात करते हैं। तो उनके पिता ने तुरंत निर्णय लिया और उनकी माँ से कहा कि कल से इसको नरेन को स्कूल न भेजना, मैं इसकी व्यवस्था घर में ही करूंगा पढ़ाई लिखाई, और इसके बहाने हमारे गली मोहल्ले के जो और बच्चे हैं वो भी हमारे घर आ जाए करें। तो बड़े संपन्न परिवार के व्यक्ति थे, पिता बहुत बड़े वकील थे उस समय, तो उनकी वकालत बहुत चलती थी, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, बड़ी हवेली नुमा मकान था। एक शिक्षक की व्यवस्था करी गई, वो उनको घर ही पढ़ाने आने लगे। इस बहाने कुछ और बच्चे भी गली मोहल्ले के जुड़ गए, तो शिक्षा का कार्य घर पे चलने लगा। इसी बीच में इनके पिता को किसी बहुत बड़े केस के सिलसिले में रायपुर जाना। रायपुर का जो जर्नी थी कलकत्ता से, वो लगभग उस समय के हिसाब से 1 महीने की जर्नी, कहीं ट्रेन से, कहीं बस से, कहीं बैलगाड़ी से। पिता चले गए, 2-3 महीने तक लौटे नहीं। घर पे एक पत्र आया कि मुझे इस मुकदमे के सिलसिले में काफी समय तक शायद रायपुर में रहना पड़ सकता हो, अगर तुम लोगों को कोई असुविधा ना हो तो तुम मेरे पास सब लोग रायपुर आ जाए। ये पत्र विवेकानंद जी ने पढ़ के, अभी मैं उनका नाम विवेकानंद इसलिए नहीं ले रहा कि अभी उनका नाम विवेकानंद हुआ नहीं, नरेन। उनके पिता उनको नरेन कहते थे और उनकी माँ उन्हें विलय कहती थी, क्योंकि विश्वेश्वर महादेव की विशेष पूजा से उनका जन्म हुआ था एक अनुष्ठान के माध्यम से। काशी में जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, उनकी माँ ने बहुत विशेष पूजाएं की थी इनको पाने के लिए, क्योंकि इनसे पहले की कई संतानें दिवंगत हो गई थी। साहित्य में पता नहीं, कहीं लिखा 10 बहन भाई थे, कहीं लिखा है 9 बहन भाई थे, लेकिन ये पक्का है कि विवेकानंद उसमें 6ठे नंबर के थे। तो रायपुर जाने की तैयारियां शुरू हुई। रायपुर चले गए ये लोग। रायपुर के जंगलों से जब ये जा रहे थे तो वहां पर ध्यान की शुरुआत हुई विवेकानंद की। जब वो घोर जंगलों से होकर बैलगाड़ी चल रही थी तो बीच में कई बार इनको ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया के अंदर हूं। जब माँ इनको झंझोड़ती थी तो ये एकदम अकस्मात जागते थे कि क्या हुआ, तो ये बताते थे पता नहीं मैं कहाँ था, मुझे मालूम नहीं कि मैं किस लोक में गमन कर रहा था। तो ध्यान की शुरुआत थी, जो जबकि वो भी नहीं जानते थे अभी कि ये कोई ध्यान की प्रक्रिया है, लेकिन उनको लगता था कि मैं किसी अजब अलग सी स्थिति के अंदर पहुंच जाता हूँ। रायपुर में रहे, 2-1 साल रहने के बाद जब वो वापस आ गए अपने घर, तो उन्होंने देखा कि उनके जो पिताजी के चाचा थे, उनका नाम था काली प्रसाद दत्त, और जो इनकी पिताजी की चाची थी, जिनको काकी कहकर बुलाते थे इनके पिताजी, इनकी दादी हुई इनके पिताजी, वो बड़ी तेज महिला थी। पीछे उन्होंने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया। ज्यादातर मकान में जो कमरे थे हवेली के, उसमें ताले लगा दिए, और ताले लगाने के बाद जब वो एक कमरे इनको रहने से मिले, वहां से अब पिताजी कितने जल्द किसी व्यक्ति के यहाँ किसी का पैदा होना अकस्मात ऐसा नहीं कि एकदम कोई आत्मा किसी घर में प्रवेश कर जाती है। बड़े जन्मांतरों के रिश्ते होते। पिता भी बड़े साधु स्वभाव के थे। सारी प्रॉपर्टी उनके चाचा हथियाते जा रहे हैं, और वो भी बड़े दांव पेश थे, चालाकी के संग, और वो कुछ कह नहीं रही। माँ उनकी कहती है कि कुछ करो, तुम तो वकील हो। वो कहते हैं ईश्वर ने इनको यही रोल दिया है और मुझे यही रोल दिया है, तुम इनको करने दो, इनका हिसाब के साथ पर ईश्वर करेगा। तो ऐसी पूर्ण आत्मा के यहाँ ही विवेकानंद जन्म ले सकते थे, और उन्होंने जन्म लिया। स्थिति ये आ गई कि वो मकान छोड़ के उन्होंने मुकदमा कर दिया, और दूसरे मकान में शिफ्ट होना पड़ा किराए के मकान में। और उस किराए के मकान में भी इतने कमरे नहीं थे कि सारे मेंबर साथ मिलकर रह सकें। तो विवेकानंद के, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी आगे उसी स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़े, वो स्कूल जो था पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर का स्कूल था, बड़ा रिनाउंड स्कूल था। उसको म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस कहते थे उस तरह से स्कूल का नाम था। तो जब
10वीं क्लास में इनके पिता एडमिशन कराने पहुंचे, तो आप देखिए तीव्रता बुद्धि की। 3 क्लास जब ये गए थे रायपुर, तो ये 4थे-5वीं क्लास के स्टूडेंट थे, और जब आए तो उन्होंने कहा कि उनके पिता ने रिक्वेस्ट की कि इनका एडमिशन आप कर लीजिए। उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, एडमिशन तो इनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7th क्लास में हो सकता। उन्होंने क्या, ये 7th 8th 9th 10th का सिलेबस तब एक साथ कर लेगा, आप इसको कर लीजिए। तो उन्होंने विवेकानंद से पूछा, तो वो बिल्कुल घबराए, मेरे बोले कि मैं सारा सिलेबस एक साथ ही कर लूंगा, आप अगर चाहें तो मुझे दे सकते हैं अवसर। और 3 महीने में उन्होंने 4 क्लास का सिलेबस करके उस स्कूल को टॉप कर दिया। तो उन्होंने पहली बार उनके सिर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद दिया कि तुम भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में तुम्हारा नाम जो है वो एक ज्योति की तरह अमर हो जाएगा। लोग तुम्हें जो है एक ईश्वरीय अवतार के रूप में मानेंगे, ऐसी तुम्हारी ख्याति होगी। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पहली बार उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए गए, वो एक अंग्रेज का कॉलेज था, तो वहां पर जो उन्होंने सब्जेक्ट अपने चूज किए, बांग्ला साहित्य, इंग्लिश साहित्य, मैथमेटिक्स, लॉजिक और साइकोलॉजी। तो उनके दोस्त कहने लगे कि यार ये तुमने कैसे सब्जेक्ट लिए हैं, इससे तो तुझे कोई रोजगार मिलेगा नहीं। उन्होंने क्या, तुम लोग रोजगार के लिए पढ़ते हो, मैं अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए पढ़ता हूँ, ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही सब्जेक्ट जो लॉजिक और साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये आगे चल के फिलॉसफी में कन्वर्ट हो जाएगा जब मैं बीए का स्टूडेंट बनूंगा। तो मेरा दर्शन में विशेष रुचि है, मैं भारतीय दर्शन को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। मतलब उनका उद्देश्य था सब्जेक्ट को लेने का, हमारी तरह नहीं कि हिंदी मिल गई तो अभी नहीं मिली तो 15 दिन बाद आ गए ज्योग्राफी दे दो, फिर नहीं समझ में आई चलो साइकोलॉजी दे दो। उद्देश्यहीन, हमें मालूम नहीं है। उसने क्या, चलो इसने सविता ने लिया हिंदी, तो उसने क्या, चलो ये भी हिंदी ले लेगी गीता। उनने क्या, उसने मैथमेटिक्स लिया तो ये भी मैथमेटिक्स ले। उनका एक विजन था, उनका एक दूरदृष्टि थी कि मैं ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहा हूँ वो क्यों, बिना उद्देश्य से कोई काम उन्होंने किया। तो जब ये पढ़ाई चल रही थी उनकी, तो पिता एक मकान में रहने लगे, उनकी बहनें और जो भाई थे इनके लिए अलग मकान जो है वो कमरा चुना गया घर के थोड़ी दूर। उस समय इनकी अवस्था 15 या 16 वर्ष की थी। 15 और 16 वर्ष की अवस्था में इनके मकान के ठीक सामने ये एक बाल विधवा जिसको कहते हैं, उस समय ये सब समाज के अंदर था कि बहुत छोटी उम्र में विडो हो गई थी। लेकिन जब वो अपनी अवस्था को प्राप्त हुई तो उसने देखा कि कमरे में रात भर कोई टहल के कुछ कार्य करता रहता है। जब पहली बार उस महिला की दृष्टि विवेकानंद के ऊपर पड़ी तो उसकी जो मन के अंदर एक प्रेम था या जो वासना थी वो देख के जागृत हो गई। विवेकानंद की आयु मात्र 16 या 17 वर्ष की, और वो किसी न किसी तरह 10-5 दिन इस प्रयास में लगी रही महिला कि मैं किसी तरह इस युवा के सामने पहुंच जाऊं। एक दिन उसका प्रयास सफल और वो अपने मकान से छत से कूदती काटती इनके रूम तक पहुंच गई तो देखा ये बड़े गहरे ध्यान में बैठे, तो अजीब तेज इनके चेहरे से टपक रहा है। जब वो खड़ी नहीं इनके द्वार पे, और जैसे ही इनका ध्यान टूटा और विवेकानंद ने देखा कि एक लड़की मेरे उस पर खड़ी हुई है, तो उनके मुंह से ये निकला, बस वो घुटनों के बल बैठ गए उस ध्यान की अवस्था में और हाथ जोड़ के बोले, माँ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता। ऐसे ही गुरु मिले, उनके विचारों के अनुरूप ही उनके गुरु का परमहंस की जब शादी हुई, विवाह हुआ, तो प्रथम रात्रि में ही वो अपनी पत्नी से ये बोले थे कि तुम मेरे लिए माँ समान हो, मैं तुम्हें माँ काली के रूप में देखता हूँ, मुझे तुमने काली नहीं दिखती है। तो जैसा चेला होगा, जैसा शिष्य होगा, वैसे ही गुरु भी उसको तलाश लेता है। जैसा आध्यात्मिक शिष्य था वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भी थे। और ये ऐसे नाम है
हमारे आध्यात्मिक जीवन में भारतीय संस्कृति के अंदर कि अगर हम कहीं किसी भी समय बात करते हैं तो इन नामों के बगैर हमारी आध्यात्मिक चर्चा पूरी नहीं होती। परमहंस उनका नाम था। परमहंस का क्या मतलब है मालूम है आपको? परमहंस का मतलब है जो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से पानी और दूध को अलग अलग करते हैं। कभी संभव है आप दूध को पानी से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सांसारिक जीवन की जितनी भी वासनाएं हैं वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उनको भस्म कर दे। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र आता है कि भगवान सिंह ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। जब हमारी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है तभी मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो विवेकानंद का ऐसा जीवन था कि ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। जब वो शिकागो में थे तो एक लेडी थी, तो उन्होंने कहा आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप जैसा ही एक तेजस्वी पुत्र हो जो समाज की सेवा कर सके। तो विवेकानंद ने कहा कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत सरल काम है, आप इतना इंतजार क्यों करना चाहती हैं? आज से आप मेरी माँ हुई, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए। तो आप समझ सकते हो कि भौतिक जगत से रहते हुए भी आसक्ति से हजारों मील दूर चलने वाला जो जीवन, प्रकाश का वो पुंज, जिन्हें कुछ हमारे युवाओं को ऐसे ध्येय वाक्य दिए कि उन 10-5 ध्येय वाक्यों का जिक्र मैं आपके सामने जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि वो सार हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उनका जीवन वही है, जो अपने लिए जीता है वो जीवन नहीं जीता। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम वो हैं जो हमारी सोच हमें बनाते हैं। जैसा हम विचार अपने मन में पालते रहते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बनते रहते हैं। तुम जो सोचते हो वही हो जाओगे। जो सोचोगे 24 घंटे जिस चीज का चिंतन करोगे, तुम्हारा रूप रेखा, तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारा फेस, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे बोलने का ढंग सब वैसे ही होगा। तुम रोक नहीं सकते। एक विचार लो अपने मन के अंदर, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। सैकड़ों विचारों में घूमने से अच्छा एक विचार के अंदर अपना जीवन समझना है, उसे अपना सपना बनाना है, उसको पूरा करने में अपने जीवन की सारी ऊर्जा लगा। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डालो। एक समय अब हम क्या करते, हम इससे रिवर्स जाते हैं। खाना भी खा रहे होते हैं, टीवी भी देख रहे होते हैं, मोबाइल भी चला रहे होते हैं, स्कूल में होते हैं, क्लास में नहीं होते। क्लास में होते हैं तो मन में पढ़ाई का विचार नहीं होता। कितना हमारा असमंजस पूर्ण जीवन है, ना हम आध्यात्मिक है ना हम सांसारिक ही। कहीं बीच में पेंडुलम की तरह डोल रहे, हमें मालूम नहीं है कि हम क्या करें। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास। पहले अपने आप को पहचानो कि हम क्या करना चाहते हैं। अपने मन से पूछो, अपनी चेतना से पूछो, अपने आप से कुछ सवाल करो कि हमें बनना क्या, हम क्या करना चाहते हैं, और उसी के अनुरूप अपने जीवन की गति को बनाओ। उसको, उस गति, अपनी ऊर्जा को उसी ओर लगाओ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। हम जगना नहीं चाहते। उसके लिए क्या किया हुआ कि कोई सोया हुआ व्यक्ति हो तो दूसरा उसे झिझोड़ के जगा दे, और हम जागते हुए ही सोने का नाटक करें तो दुनिया में ब्रह्मा भी आके हमें नहीं जगाता। हम जाग रहे हों और फिर भी सोने का नाटक करते रहें, यही हमारी अब तक की दशा भी है कि हमें लगता है हम जागे हुए हैं, लेकिन अंततः हम सोए हुए हैं, हम जागे हुए नहीं है। क्योंकि जागना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य है, उसके लिए बड़ी ऊर्जा चाहिए।
जागने का मतलब पल पल होश में रहना, पल पल चेतना को जागृत रखना, और पल पल दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से दूर रहना, आसक्ति के अंदर न फंसना, उसको हम जागना कहते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। समस्याओं से भागना नहीं है, उनका निराकरण करना। अगर आपके समस्या नहीं आई तो इसका मतलब आप अभी जीवन की गति से दूर हैं, क्योंकि भौतिक जगत में समस्याओं का ही अंबार है, और हमें अपनी ज्ञान से, अपनी चेतना से उन समस्याओं को प्रकाश के माध्यम से दूर करना है। ये विवेकानंद के कुछ कथन थे। दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ये उनके संदेश के वाक्य थे। इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना में युवा चेतना के रूप में, युवा दिवस के रूप में, क्योंकि उनके विचार कभी भी पुराने नहीं हो सकते, हम उन विचारों को कभी ये नहीं कह सकते। कैसी उन्होंने क्षमता करी, क्या सोचा, मतलब युवा वर्ग से वो क्या सोचते हैं विवेकानंद की, मुझे क्या चाहिए, लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें हो उनकी, लेकिन उनका जो मन हो, जो उनका हृदय हो, वो करुणा से भरा हुआ हो। ऐसे उनके विचार थे। कैसा हो युवा, फौलाद की तरह हो, लेकिन मन करुणा से भरा हुआ हो, दूसरे की पीड़ा को देख के कर्रा उठे। वो कहते थे कि संसार के सारे धर्म एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए झगड़ने की कोई बात नहीं, समझने की बात। दुनिया का सारे धर्म अपने अपने रीति से, अपने अपने तरीकों से हमें एक ही ब्रह्म की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। हम अज्ञानतावश जो है अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने की गलती करते हैं और विवादों को जन्म देने लगते हैं। इतनी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, बोलने को भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, 2, 3, 4, 5 घंटे तक बताया जा सकता है मेरे द्वारा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के इस अवसर पर, अच्छा विवेकानंद ने अपना शरीर निर्वाण कहाँ किया था मालूम है आपको? जन्म तो उनका कलकत्ता में हुआ, लेकिन महानिर्वाण कहाँ लिया? अपनी इच्छा से बेलूर मठ कलकत्ता में। सुबह उन्होंने नाश्ते के बाद वो अपने रूम में गए और ध्यान में बैठे, और ध्यान में ही उन्होंने अपने प्रभु को, जब लोगों ने देखा तो वो बिल्कुल समाधिस्थ स्थिति में बैठे हुए थे, नहीं उन्होंने अपने प्रभु का त्याग किया। अब आपको ध्यान होगा कि एक विवेकानंद मेमोरियल भी है भारत के अंदर। वो क्यों बनाया गया वहाँ तमिलनाडु के अंदर, कन्याकुमारी? लोग उसको देखने जाते हैं, भारत के लोग अगर साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, ध्यान करते हैं। मोदी जी ने तो ध्यान किया था, क्यों फेमस है वो जगह? जब विवेकानंद भारत भ्रमण पे थे तो 3 दिनों तक लगातार दिसंबर के महीने में वो वहाँ पर ध्यान की अवस्था में बैठे। कि जो हम भारत माता की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, ये उन्हीं की कल्पना करते हैं। कहते हैं कि उनके ध्यान में भारत की जो भूमि है वो माँ के रूप में आई, और उन्हें कुछ ऐसा अंदर से आभास हुआ कि भारत को करुणा की, प्रेम की, शिक्षा की बड़ी जरूरत है। पूरे भारत की तस्वीर उन्होंने उस ध्यान के अंदर देखी, और वो भारत माता का चिन्ह जिस पे हम माल्यार्पण करते हैं, वो उन्हीं की कल्पना के अंदर सबसे पहले उस ध्यान की अवस्था में आया था वहाँ कन्याकुमारी में। तो वहाँ पर बहुत बड़ा ध्यान केंद्र है जो विवेकानंद मेमोरियल के नाम को बुलाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ और युवा पीढ़ी को विवेकानंद के इन्हीं संदेशों के साथ, इन्हीं ध्येय वाक्यों के साथ, या भारत में जन्मी ऐसी परम आत्माओं को हमेशा अपने माध्यम से और अपने कृत्यों के माध्यम से आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। अंधेरे में प्रकाश के पुंज ऐसे उनके उद्देश्यों और संदेशों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के संग मैं अपने ध्यान देता हूँ। भारत माता की जय।